लोक मित्र लाइव जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव जंग सच्चाई की। आज मासिक बैठक पेंशनर्स की कर रहे हैं आप। आज का जो है प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु है 29 मई को सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अधिवेशन लखनऊ में है, जिसमें 5-7 आदमियों को जाना है। उसकी तैयारी 29 मई को। 29 मई कौन कौन लोग जाएंगे? अब वो उसी पर विचार हो रहा है, तय हो जाए, निश्चित हो जाए तो। आप तो जाएंगे ही। अरे जाएंगे तो है ही, जाना तो पड़ेगा। और उपाध्यक्ष जाएंगे? ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अभी कौन कौन जाएंगे। अच्छा। जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ का प्रतिनिधित्व होगा। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है कि हमारी जो मांगे हैं, राशिकरण की धनराशि की कटौती 15 साल से घटा करके 10 साल कर दी जाए, क्योंकि हमारी राशिकरण धनराशि की कटौती से 9 साल 3 महीने में कटौती हमारी पूरी हो जाती है, हमसे 15 साल में ले रहे हैं। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है कैशलेस चिकित्सा जो शासनादेश हुआ है, जारी हुआ है, अभी उसकी कोई नीति नहीं निर्धारित की गई है कि कहाँ से किस चिकित्सालय में कर्मचारी या पेंशनों का इलाज होगा। पेंशन उसका कार्ड अभी बनना बाकी है, उसका कार्ड कहाँ बनेगा और उसकी अभी कोई नीति निर्धारित नहीं हुई, उसकी नीति निर्धारित की जाए। चौथी बिंदु में क्या है? चौथा बिंदु है डीए का 18 महीने का डीए जो फ्रीज किया गया उसे रिलीज किया जाए, और जनवरी से जो डीए ड्यू हुआ उसका शासनादेश निर्गत किया जाए। ऐसे ही कुल 15 बिंदु हैं, उन्हीं 15 मांगों पर विचार। मतलब 4 प्रमुख बिंदु हैं। 4-5 प्रमुख। आज की तारीख में किसी पेंशनर्स को कोई समस्या तो नहीं है? बताइए, किसी को जो है ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पेंशन प्राप्त करने से लेकर के किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है? किसी को कोई कठिनाई नहीं है? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जी। सुनता रही। पहले देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी संबंधित अधिकारी सदस्य, सही बात तो ये है कि हमारे उपाध्याय जी तो बड़ा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कोई कागज़ यहाँ से शासन स्तर तक आप कभी भेजते हैं कि ये हमारी ट्रबल्स है, तो ट्रबल्स तो आप इनवाइट कर लीजिए। ट्रबल्स ये है कि आए दिन मीटिंगें हमारी स्टेट लेवल की होती हैं, अफीम कोठी में होती हैं। यहाँ निरंतर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बहुत क्रियाशील व्यक्ति हैं, पुराने भी प्यारे लाल जी भी यहाँ आए हैं, ये लोग बड़े एक्टिव अध्यक्ष रहे हैं भी इस समय। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को कूरे देने से नहीं काम चलेगा। सवाल इस बात का है, 1-2 पॉइंट, आप 3 पॉइंट ले लीजिए अध्यक्ष जी इम्पॉर्टेंट। उन पॉइंट्स को अपने पेपर्स में आप टीवी पे उछालिए कि ये हमारी समस्याएं हैं, शासन नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है उसका एक कारण बताएं। मैं कारण क्या बताऊं कि वहाँ तो ICS चले गए, IAS बैठे हैं। IAS जो है उनका प्रशासन है, मंत्रियों को वो अपने डंडों से हाँकते हैं, इसलिए कोई काम आपका एम्प्लॉइज़ का नहीं हो पाएगा। जो प्रजातंत्र के मंत्री गए हैं उनकी क्यों नहीं चलती? वो क्या कर रहे हैं बैठे हुए? तो आप प्रजातंत्र के जो मंत्री लोग हैं हमारे विभाग के, उनको भी पत्र लिखे, साइड बाई साइड जो IAS हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव 1, 2, 3 को तो लिखिए कि सर आपके यहाँ से जो समस्याएं हैं, पहले बात तो आप नहीं सुनते, उसके बाद मंत्री जी को कहते हैं कि लिख तो दिए हैं, चला तो गया है उनके पास, आप परसू कर लीजिए। कहाँ से परसू कर ले? कोरोना काल है, 72 डिग्री पार करिए तो पास बनता है तो अंदर घुसिए। तो तब तक जब तक ये सब होने को है तब तक आउटडेटेड कार्यक्रम हो जाते हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, फॉर एग्जांपल हम एक समस्याओं को लें, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे कुछ पुराने डीए नहीं दिए गए हैं उसके लिए हम मार करें। मार करने का मतलब हुआ कंस्टेंट हैमरिंग। मार का मतलब हम डंडा हाथ न चलावें, हम कंस्टेंट हैमरिंग करें कि ये हमारी जो रिलीफ रही है या डीए कहा जाता है
वो इतनों दिनों तक ब्लॉक कर दिया गया, वो रिलीज़ किया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन सचिवालय स्तर पर करेंगे। क्यों सहमत हैं आप लोग? आप सब लोग सहमत हैं धरना प्रदर्शन के लिए? यदि आपका डीए जो है नहीं मिलता है तो एरियर जो है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन की सहमति में है? अध्यक्ष जी आप बताइए, आपकी टीम जो है इस धरना के लिए जो है सहमत है? इस मांग पर हमारे प्रदेश ने दबाव बनाया है, प्रदेश सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, केंद्रीय सरकार पर और प्रदेश पर। अधिवेशन के बाद इस पर धरना प्रदर्शन निश्चित होगा, वो प्रदेश स्तर पर होगा। अब जिले स्तर पर भी निर्णय लिया जाएगा, जिले स्तर पर भी किया जाएगा, लेकिन ये कब होगा? क्योंकि सब लोग तैयार हैं, आपकी तैयारी जो है कब होगा तारीख हम नहीं निश्चित कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर तारीख निश्चित होगी, इसके लिए दबाव बनाया गया है। एक बात, हमारी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, बहुत से कर्मचारियों के चिकित्सा पासपोर्ट उनके विभाग से रोका गया है, भुगतान नहीं किया गया है। कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से पेंडिंग पड़ा है। चिकित्सा पासपोर्ट के भुगतान पर भी हम जिला अधिकारी के माध्यम से दबाव बनाएंगे। दूसरी बात, अन्य जनपदों की तरह, लखनऊ की तरह पेंशनर हाल को हमें मिला, परंतु दुख इस बात का है कि सारी कुर्सियाँ उठा ले जाते हैं। आज मुझको 3 कुर्सी वरिष्ठ कोषाधिकारी से निवेदन करने के बाद 3 कुर्सी आई है, ये भी कल हट जाएगी। हम लोगों के बैठने के लिए की बैठक हुआ करती थी तो उसमें जिलाधिकारी का एक प्रतिनिधि एसडीएम रैंक का वो होता था। वरिष्ठ कोषाधिकारी के पास समय कम है तो कम से कम उनका एक प्रतिनिधि एडी जो है आपका जो उनका सहायक, बिल्कुल वो मीटिंग में बैठे तो वो होगा कि जो मीटिंग होगी हमारी उसका एक एजेंडा होगा। जैसे अभी समस्या आ रही किसी को सीएमओ के यहाँ से या कहीं और, तो उसका जो है जो कलेक्ट्रेट का डीएम का प्रतिनिधि होता था वो नोट करता था और एक चिट्ठी बन करके डीएम के दस्तखत से वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेजी जाती थी और उनको कहा जाता था या आप ये समस्या सॉल्व करिए और अगली बैठक में आप स्वयं बैठक में आइए, ताकि जो हमारे पेंशनर एसोसिएशन के साथी हैं इनकी बातों को सुन सके और इनका निराकरण हो सके। संबंधित विभाग के प्रतिनिधि का होना अत्यंत आवश्यक है। जब जरूरत समझी जाए तब मूल रूप से ट्रेजरी। ये मेरे 2 सुझाव हैं और एक सुझाव और जो अभी आपने शासन स्तर का है तो जिला स्तरीय स्तर का है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान किया था, तो हमारे जो पेंशनर हैं इनके लिए भी जो है अगर ये कहीं जाते हैं उस ज़्यादा चलने फिरने में वो हैं, ठीक है। यदि ये लखनऊ किसी काम से या इलाहाबाद किसी काम से जाते हैं तो इनको जो है निःशुल्क जो आई कार्ड जारी हो रहा है, इसके आधार पे जो है सीनियर सिटीजन के नाते इनको जो है निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाए। ये मांग हम लोग एक ज्ञापन अध्यक्ष जी के माध्यम से, डीएम के माध्यम से शासन को जो है हम लोग ये भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों ने आपकी बहुत सेवा की है। अब हम लोगों को यार थोड़ा सा इसमें से मुश्किल से 5% लोग ही बस यात्रा करते होंगे, नहीं तो ऐसा। धन्यवाद। जो 15 सूत्री मांग पत्र दिया गया है उसमें एक मांग ये भी है कि रोड सरकारी बसों में रेलवे की तरह वरिष्ठ नागरिकों को भी किराए में छूट दी जाए। लेकिन आप ये जान लें कि जब वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में भी छूट खत्म हो गई तो रोडवेज में कहाँ से देंगे? उस मांग पत्र में है हमारा वो। जहाँ तक प्रश्न है, एक प्रतिनिधि के मानवर अवगत होना चाहे कि प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ अफीम की कोठी में सभागार में मनाया जाता है, जिसमें सभी विभाग के आनंद वितरणाधिकारी या कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहता है। जो हमारी समस्याएं हैं उनको अवगत कराया जाता है और नोट करते हैं। नहीं तो जिलाधिकारी के हस्ताक्षर में उनके कार्यालय को जाता है। विवेक
पिछले वर्ष जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से स्टेट बैंक को एक पत्र गया था 17 दिसंबर में मांग उठी थी कि वरिष्ठ नागरिकों को के लिए स्टेट बैंक में अलग से काउंटर खोला जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय पिछले 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी पत्र लिखा और उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया। तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनके मैनेजर से मिला और मैनेजर ने कहा कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, हम असमर्थ हैं, लेकिन इस चिट्ठी को जिलाधिकारी के पत्र को अपने हेड ऑफिस भेज दें। अभी तक हेड ऑफिस गया कि नहीं गया, कार्यवाही किए कि नहीं किए। जिलाधिकारी के माध्यम से कुछ विभागों में पत्र गए हैं और जिसमें कुछ सुधार भी हुआ है, परंतु जो कुछ पेंशनर हमारे जैसे DPRO हैं पंचायती राज विभाग में, उनके 7वें वेतन आयोग के एरिया का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में मैं जिला शाखा द्वारा डायरेक्टर पंचायती राज को लिखा गया। पंचायती राज ने शासन को लिखा, ये कहते हैं बजट, और उन्होंने कहा कि वो बजट तो मांगे हैं हमसे, अब ये बजट नहीं मांगते। इनको पत्र लिखा है, पत्र की कापी रिसीविंग हमारे पास है। इनको फोन मिलाया, एक बार हलो किया, जब सुन लिया पेंशनर एसोसिएशन से काट करके उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब तक DPRO की बात भी नहीं हो पाई। तो ये समस्याएं हैं, इस पर क्या किया जाए? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये सुझाव है कि हर महीने मीटिंग ठीक हो रही है, लेकिन तीसरे महीने हम लोग एक आप कार्यकारिणी बना लीजिए कि एक हम लोग बैठ करके 10 आदमी देख लें कि जो समस्याएं बैठकों में पिछली आई है उसमें कितनी समस्या का समाधान हुआ है, क्योंकि अब कितना नहीं हुआ, जो नहीं हुआ है उसका फिर रिमाइंडर DM को छोड़िए, उनका तो भाई बहुत बिजी लाइफ है। आपकी दस्तखत से एक रिमाइंडर उस विभाग को हम लोग टाइप करा करके भेज दें कि ये आपने आश्वासन दिया था, ये समस्या हमारी थी, हमारे साथियों की, वो नहीं भी की गई है। कुछ जगह कुछ सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बना और उसके बाद जरूरत हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल भी जो है आपके नेतृत्व में 5 आदमी या 3 आदमी जो है एक बना रहे, वो मान है, पूरे लोगों का संभव नहीं। चाहे सरकार की चाहे विभाग की। हाँ, फिर से हाँ। आज की बैठक में हमारे बीच उपस्थित कार्बट अध्यक्ष पंडित उपाध्याय जी, तेजी से बताइए। कार्बट अध्यक्ष पंडित उपाध्याय जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष महासंघ मिश्रा जी, पूर्व जिला सूचना अधिकारी श्री सिंह साहब एवं अन्य समस्त उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण तथा वरिष्ठ पेंशनर साथीगण, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस गर्मी में भी हमारी आपकी उपस्थिति काफ़ी रही है। इससे लगता है कि हम आप अपनी समस्याओं की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसके समाधान के लिए। और जैसा कि आदेश अध्यक्ष जी का हुआ था कि आज जो है उसका कार्ड का जो है फॉर्म भरा जाना है, जिसके लिए स्मार्ट कार्ड बनेगा। तो बहुत साथी आए और आपको हस्तगत करके तिवारी जी को जमा भी किए, कुछ वहाँ पर फटल पर संबंधित बाबू को दे दिए और अभी कुछ लोग फार्म भरकर एकत्रित करके देंगे। साथियों, अभी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी 29 मई को जो प्रस्तावित बैठक लखनऊ की है, जिसमें कार्यकारिणी के विस्तार के संबंध में वहाँ पर कुछ प्रतिनिधि जाएंगे, उसके विषय में आपसी मंत्रणा करके आपसी सहमत से जो वरिष्ठ साथियों की राय हो उस हिसाब से कार्यक्रम बनाया जाए और उसको मूर्त स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व किसी भी तरह से कम न हो। बहुत सुंदर। सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक संघ पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं हमारी हमेशा हैं, हमेशा रहेगी कुछ न कुछ, लेकिन हमको आपको करना क्या है कि उनके समाधान के लिए जब तक समाधान नहीं होता हम आप दृढ़ संकल्प होकर के उसके समाधान के लिए लगे। पहले भी जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ पर ब्रांच में हमारे लिए कोई काउंटर नहीं है, 2-3 बार उनका रूखा व्यवहार रहा, उन्होंने अपना खाना पूर्ति कर दिया। हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ कभी भी उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उसके लिए बटन करें, वो केवल टालू मिक्सचर की बात है। उसके लिए हम पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि कुछ हमारे साथियों को लेकर के स्वयं अध्यक्ष जी किसी दिन शाखा प्रबंधक से मिलें, बड़ी शाखा प्रबंधक से अवश्य का स्थान वो निश्चित कराएंगे।
रही। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।